हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पवनारेख या विंडरोज डायग्राम। तो इसके अंतर्गत हम बनाएंगे आज साधारण पवनारेख या सिंपल विंडरोज डायग्राम। ठीक है, तो इसमें आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आगरा का पवनारेख बनाइए। इसमें सारणी दी गई है, सारणी में पवन की दिशा कि किस दिशा से पवन चली है और दिनों की संख्या कितनी है। जैसे उत्तर दिशा से पवन 38 दिन चली है, उत्तर पूर्व से 29, पूर्व से 27, दक्षिण पूर्व से 13, दक्षिण से 14, दक्षिण पश्चिम से 32, पश्चिम से 77, उत्तर पश्चिम से 92 और शांत दिनों की संख्या है 43। तो जो पवनारेख या साधारण पवनारेख होता है, इसके द्वारा एक वर्ष में पवन किस किस दिशा से कितने दिन चली, उन सब चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। और उस वर्ष में शांत दिनों की संख्या कितनी थी कि जिनमें पवन एकदम शांत थी, उन दिनों की संख्या कितनी थी, उन सब चीजों को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें दिशाओं का देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दिशाएं, ठीक है। अब इसमें पवनारेख बनाते समय जो है 8 दिशाओं में जो हवाएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंपल तरीके से आप जानते हो कि ये मान लीजिए ये डॉट कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगा, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर दिशा, ठीक है, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में एन भी लिख सकते हैं। नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब ये तो 4 दिशाएं हो गई। इसके अतिरिक्त फिर ये हो गए उत्तर, पूर्व या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये हो गई उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू, ठीक है। फिर ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से ये 8 दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं के अकॉर्डिंग एक वर्ष में किसी स्थान पर हवाएं कितने कितने दिन चली, उन सब चीजों को प्रदर्शित करने के लिए पवनारेख या साधारण पवनारेख बनाया जाता है। तो आइए क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। कितना भी ले सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास, 1.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, जितना आप चाहो। या आपकी जो सीट है, आपकी जो ड्राइंग सीट है, प्रैक्टिकल सीट है, उसकी साइज के अकॉर्डिंग। मेन बात क्या होती है कि आपको जो ड्राइंग सीट दी गई होती है उसकी साइज को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी आरेख या आलेख बनाना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेते हुए, ठीक है, और प्रकार से ये एक गोला बना दिया, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार ले लिया हमने 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का प्रकार में आपने दूरी ली और उससे एक चाप खींचते हुए एक वृत्त बना दिया। अब इसके पश्चात क्या करना है, इसके पश्चात करना है इसका जो सेंटर बिंदु है, ठीक है, वृत्त का जो सेंटर है, उससे आपको स्केल को इस तरीके से रखते हुए, ठीक है, और हल्के हाथ से डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से दिशाएं खींच लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, नॉर्थ, ये हो गई साउथ। अब इसी तरीके से इधर खींच लेंगे, ठीक है, सेंटर को ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से डॉट डॉट हल्के हाथ से, ठीक है। ये हो गई, ये कौन सी हो गई, इधर हो गई ईस्ट, इधर हो गई वेस्ट, ठीक है। ऐसा ही है इनके बीच में भी। आप जैसे यहाँ पे रख के आपके पास चांदा होता है एंगल नापने के लिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट बनाना है तो इसका सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से 45 डिग्री का कोण, ठीक है, कितने का, 45 डिग्री,
के ऊपर निशान लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर ये लाइन खींच देंगे। अगर आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है तो इस तरीके से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ कर देंगे। ये हो गई आपकी 8 दिशाएं। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रदर्शित कर देंगे। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि आपको जो हवा के चलने के दिनों की संख्या जो दी गई है, ये दिनों की संख्या है, इसको हम डायरेक्ट प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया इसमें कि एक दिन बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिए, पश्चिम दिशा में 77 दिन हवा चली है, उत्तर पश्चिम दिशा में 92 दिन हवा चली है। तो क्या हमारी सीट इतनी बड़ी है कि हम 92 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर सके उत्तर पश्चिम में? कर सकते हैं क्या ये दिशा? ठीक है, नहीं कर सकते, इतनी बड़ी हमारी सीट नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मापनी के अनुसार इनको चेंज कर लेते हैं। जैसे हम मापनी कुछ भी मान सकते हैं। मापनी जैसे मान लीजिए आपने मान ली मापनी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 दिन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 दिन, तो जो दिन है, दिनों की संख्या इसमें 5 का भाग दे देंगे। जो भी संख्या आएगी वो सेंटीमीटर में मान ली जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मापनी क्या मानते हैं? हम यहाँ पे मापनी मानेंगे हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग। सुविधा किस तरीके से? क्योंकि आप इसमें 5 का भाग देंगे तो डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। तो हम मापनी क्या मानेंगे? मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन। ठीक है, तो ये क्या, जो भी दूरी आएगी वो आपकी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग भी होगी और आप आसानी से इसको परिवर्तित भी कर सकेंगे। तो आइए करते हैं, मापनी के अनुसार दिनों की संख्या। ठीक है, ये किसमें हो जाएगी? सेंटीमीटर में। तो 38 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.8। ये कितना हो जाएगा? 2.9। ये कितना हो जाएगा? 2.7। ये हो जाएगा 1.3। ये हो जाएगा 1.4। ये हो जाएगा 3.2। पश्चिम दिशा में हो जाएगा 7.7। ये हो जाएगा 9.2। और शांत दिनों की संख्या, इसको हमें चेंज करने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, जो शांत दिनों की संख्या है वो हमने ये जो वृत्त बनाया है, ठीक है, इस वृत्त के बीच में लिखते हैं उसको। ये जो डॉट डॉट थे इनको हटा दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करना है? शांत दिनों की संख्या कितनी है? 43। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 43। हमने मापनी के अनुसार इनको भी चेंज कर लिया। तो अब इसको बना लीजिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आ जाइए उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में दिनों की संख्या कितनी है? 38। पर जब हम उसको मापनी के अनुसार दिनों की संख्या को सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितनी हो गई? 3.8। तो अब हम क्या करेंगे? जो ये वृत्त की परिधि है, सेंटर से नहीं, वृत्त की परिधि से 3.8 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहाँ रखेंगे वृत्त की परिधि पे। तो जहां पे भी आपकी 3.8 सेंटीमीटर, मैं ये सिर्फ अंदाजे से लगा रहा हूं क्योंकि स्केल के अकॉर्डिंग मैं इस पे बनाऊंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ अंदाजे से लगा रहा हूं। तो 3.8 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। फिर है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सा है? ये है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। 2.9 उत्तर पूर्व में 2.9, तो ये समथिंग इतनी हो जाएगी।
ठीक है, ये हो गया 2.9। फिर है नेक्स्ट पूरव में 2.7, ये पूरव है तो इसमें 2.7, ठीक है, तो ये हो गया 2.7। नेक्स्ट है फिर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब में 1.3, ठीक है, तो दक्षिण पूरब में है 1.3, ये 1.3 हो गया। फिर है दक्षिण में 1.4, तो यहां से रखेंगे, परिधि से नापेंगे और 1.4, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा को हटा देंगे। फिर है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में 3.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2, समथिंग इतना आएगा। फिर है पश्चिम में 7.7, तो ये पश्चिम में 7.7, ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है 9.2, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में रखेंगे और इसको 9.2, ये हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने तो ये जो लाइनें खींची हैं ये एक अंदाजे से ही खींची हैं, पर आपको जो आप बनाओगे ड्राइंग शीट पे तो उसमें ये पर्टिकुलर सेंटीमीटर में दूरी लेते हुए ही बनानी है। मैंने तो आपको सिर्फ एक समझाने के लिए ये तरीका अपनाया है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में जब आप दिशाओं के लिए लाइनें खींचेंगे तो वो होगी सेंटर से, ठीक है, और जब आप जो दिनों की संख्या है उसको मापने के अनुसार जो दूरी लेंगे वो हम लेंगे वृत्त की परिधि से। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इन सबको स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर दूरी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि अब ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर इसकी दिशा लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख देंगे, साधारण औनारेख, ठीक है। अब एक काम और बच गया आपके पास कि आपने जो ये मापने के अनुसार दिनों की संख्या को परिवर्तित किया था, तो इसका स्केल बनाएंगे, ठीक है। तो इसका स्केल किस तरीके से बनाएंगे, आपको जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो मानचित्र पे है और जो 10 दिनों की दूरी है वो क्या है, वास्तविक दूरी है धरातल पे। इस तरीके से मान सकते हैं ये दूरी कौन सी हो गई, मानचित्र दूरी, और ये हो गई धरातल पे, ठीक है। मानचित्र पे जो 1 सेंटीमीटर है वो धरातल के 10 दिनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे आइए स्केल किस तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए आपने माना कि मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पे 10 दिनों को प्रदर्शित करती है, तो मानचित्र पर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने दिनों को प्रदर्शित करेगी, 10 × 3 30 डेज, ठीक है, 30 दिन को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसे आपने जो साधारण मापक बनाना सीखा था, साधारण स्केल, सेम उसी तरीके से है ये। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे अदरवाइज और कोई संख्या भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइड में एक तरफ 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितने दिनों को प्रदर्शित कर रहा है, 10 दिनों को।
3 सेंटीमीटर की दूरी कितने दिनों को प्रदर्शित करेगी? 30 दिनों को। ठीक है, तो इसको हम 3 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 ये 2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20। ये आपका जो गौण भाग है इसको भी 2 भागों में बांट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हो गया आपका स्केल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका साधारण पवनारेख बनके तैयार हो जाता है। साधारण पवनारेख का क्या कार्य है या बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसके माध्यम से किसी क्षेत्र में पवन की दिशा कितने दिनों तक किस तरफ थी, उन दिनों की संख्या को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में कितने दिनों के लिए 38, ठीक है, उत्तर पूर्व में 29 दिन तक चली, पूर्व में 27 दिन, या कितने दिन शांत थी, तो ये 43 डेज तक वहां पे पवन शांत थी। इन सब चीजों को प्रदर्शित करने के लिए साधारण पवनारेख बनाया जाता है। तो ये इस तरीके से आपका साधारण पवनारेख बनके तैयार है। इसी के साथ हमको क्या ध्यान रखना है कि हमने ये जो स्केल बनाया है ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है दिनों को, यहाँ पे लिख देंगे डेज। ठीक है, और इसी के साथ आपने जब पवन की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से आपने जो डॉट डॉट लाइनें खींची थी, तो कहीं पे भी अगर दूरी से एक्स्ट्रा वो जो लाइन है उसको हम मिटा देंगे, हम उतना ही रखेंगे उसको जो उसकी एक्चुअल दूरी है, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ होगा उसको मिटा के और साफ सुथरे तरीके से इस तरीके से ये डायग्राम तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपका साधारण पवनारेख बनके तैयार हो जाता है। थैंक यू।